in this Bharat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज के दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर ने आज का दिन, आज की ये घड़ी, आज का ये समा हम सबके जीवनों में दिया है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको खुदा यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आशा करते हैं कि आप सब जन अपने अपनी जगह पर ठीक ठाक होंगे। हम आप सब के लिए रेगुलर अपनी प्रार्थनाओं में आप सबको याद रखते हैं कि आप सब लोग चंगे बने रहें, तंदुरुस्त रहें। परमेश्वर आपके घरों में, आपके परिवारों में सुख शांति बरकत बनाए रखें। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की इस लाइव स्ट्रीम मैसेज की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जितने भी हमारे साथ भाई बहन जुड़ चुके हैं उन सबों के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं और जितने भी जुड़ रहे हैं उन सबों को परमेश्वर स्वर्ग से बड़ी आशीष दे। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और बहनें अपने सिरों को ढक करके रखें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं। आप रहमतों के वाणी, करुणा निधान परमेश्वर हैं। आप आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति हैं। प्रथम और अंतिम और जीविते भी आप ही हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आज तक आपने हम पर रहम किया है, कृपा की है, दया की है परमेश्वर। हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी शाम भी खुदावन फिर से हमें इस खुदावन ऑनलाइन के जरिए, नेटवर्क के जरिए खुदावन फिर से एक दूसरे से बात करने का मौका दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं। जब खुदावन तेरे बच्चे तेरी खुदावन आराधना करते हैं उनके जीवन से केवल और केवल आपके बेटे यीशु के नाम को महिमा मिले। होने दे पिता परमेश्वर आज का वचन आपकी स्वर्गीय वाणी आपके लोगों के लिए, आपके लोगों के जीवनों के लिए उन्नति लेकर आए। आपके लोग आप में बढ़ते चले जाएं और दीनता का व्यवहार इनके जीवन में पूरी रीति से आने पाए, ताकि खुदावन कोई भी दुष्ट की चालाकी, दुष्ट की ताकत, इनकी आशीषों को जो परमेश्वर इनके लिए स्वर्ग पे रखे हुए हैं, खुदावन कोई भी शैतान की चालाकी चुराने ना पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारे नेटवर्क सिस्टम को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। प्रार्थना को खुदावन यीशु के पवित्र और जलाली नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। आइए हम एक छोटा सा गीत गाएंगे बच्चों के साथ मिलकर। आप ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर को आदर दें और इसी प्रकार से जैसे आप घरों में बैठे हैं यही सोचते हुए कि हम वर्शिप में हैं, प्रभु की आराधना में हैं, प्रभु के घर में हैं। हालेलुया। जिस तरीके से आप विश्वास के साथ प्रभु की आराधना करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही कार्य करेगा। हालेलुया। आइए अभी हम छोटा सा गीत गाएंगे। प्रभु आप सबों को इस गीत के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। आप सबको जय मसीह की और प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद 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 सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। छोटे से हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। जीते परमेश्वर, आपके बच्चों को मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन, जब आज का आपका स्वर्गीय वरना आपकी स्वर्गीय वाणी तेरे लोगों के बीच में बांटी जाए, तेरे लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए बरकत और आशीष लेकर आए। खुदावन, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबों को आप स्वर्ग से बड़ी आशीष देना, बड़ी बरकत देना। तेरी कृपा हम सबके ऊपर मांगते हैं खुदावन यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सो हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज का वचन का जैसे टॉपिक आप सबको पता है, हम पढ़ेंगे याकूब 4 अध्याय उसकी 10 आयत। प्रभु के सामने दीन बनो। जी, वचन कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कितने संसार में ऐसे लोग हैं जो प्रभु के सामने ही घमंड करते हैं, प्रभु के सामने ही अपनी चीजों का, अपनी वस्तुओं का घमंड करता है। सो प्रभु कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो। वचन बताता है याकूब 4 अध्याय की 10 आयत में कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीन का मतलब क्या होता है? दीन का मतलब होता है हम्बल होना, नम्र होना, दीन होना, झुक के रहना, यानी कि अपने आप को बिल्कुल जीरो बना के रखना। हालेलुया। और शिरोमणि का मतलब क्या होता है? वचन कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि का मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया। हालेलुया। क्या आप सबसे अच्छा बनना चाहते हैं? क्या आप सबसे बढ़िया बनना चाहते हैं? सबसे ऊंचा बनना चाहते हैं? तो याद रखिए, इसके लिए आपको दीन बनना पड़ेगा। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा, यानी कि सबसे ऊंचा करेगा, सबसे ऊंचा आपको उठाएगा। आपके परिवार में से, आपके घराने में से, आपके लोगों में से, आपके आस पड़ोस में से, आपके गली मोहल्ले से आपको क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। सो दीन का मतलब होता है नम्र बनना, नम्रता अपने जीवन में रखना, हर बात के लिए नम्र होके रहना, दीन होके रहना। याद रखिए, नम्रता एक आत्मा का फल भी है। हालेलुया। आत्मा का फल जैसे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, हालेलुया, और संयम। तो आपको परमेश्वर के इस फल को भी अपने जीवन में प्राप्त करना है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा के इस फल से भी पूरी रीति से भर दीजिए। हालेलुया। सो नम्रता एक गुण है, एक क्वालिटी है जो कि हर इंसान के बीच में नहीं होती, क्योंकि दीन बनना, झुक के रहना, नम्र होके रहना, जीरो बन के रहना हर किसी के बस की बात नहीं। हालेलुया। पर जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके सच्ची संतान बनकर रहना चाहते हैं, तो उनको अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। हालेलुया। यानी कि अपने आप को बिल्कुल नम्र करना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल छोटा करना पड़ेगा। अपने आप से ये कहना चाहिए कि मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे से सभी बड़े हैं। हालेलुया। चाहे वो उम्र में आपसे बड़े हों, चाहे वो उम्र में आपसे छोटे हों, पर आपने सबके सामने झुक कर रहना है, दीन होके रहना है, नम्र होके रहना है, तभी परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। आज इंसान परमेश्वर के पास तो आ जाता है, पर वो दीनता नहीं रखता, वो नम्रता नहीं रखता, वो हलीम नहीं होता, वो हम्बल होके नहीं रहता। यानी कि दीनता का उल्टा होता है घमंड करना, यानी कि वो अपने आप में घमंड करता है, अहंकार रखता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं। याद रखिए, परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि के साथ हमने दीनता के साथ रहना है। अगर हम उनके साथ दीनता के साथ रहते हैं तो समझिए हम परमेश्वर के सामने दीन है। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों के सामने, संसार में जो परमेश्वर ने संसार की सृष्टि करी है उसके सामने हमने दीन होके रहना है, नम्र होके रहना है, तभी हम परमेश्वर के सामने दीन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के घर में जाते हैं, झुक जाते हैं, परमेश्वर के आगे कई लोग
किसी अपनी श्रद्धा के अनुसार परमेश्वर के आगे झुकते हैं। कोई चर्च में जाता है, स्टेज के आगे झुक जाता है। कोई चर्च में आता है, अन्य जिनकी एक्टिविटीज के द्वारा वो झुकता है। इस प्रकार का झुकना परमेश्वर नहीं कहता। आपको मन से झुकना है, मन से दीन होना है, तभी आपका संसार में दीनता मानी जाएगी, तभी आपके इस संसार में जो है दीनता का आपका स्वभाव माना जाएगा, तभी आप में ये नम्रता का गुण माना जाएगा, तभी आप में ये नम्रता के फल माना जाएगा। हालेलुया। संसार में परमेश्वर की सृष्टि के सामने अगर हम दीन होके रहते हैं तो समझिए हम परमेश्वर के सामने दीन होके रहते हैं। याद रखिए, जो घमंड होता है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं होता बल्कि शैतान की तरफ से होता है। और नम्र होना, दीन होना शैतान की तरफ से नहीं बल्कि परमेश्वर की तरफ से होता है। आपको आज ये सोच कर चलना चाहिए कि आप परमेश्वर की तरफ से क्या हैं। हालेलुया। आप शैतान की तरफ से क्या हैं? क्या आप शैतान की तरफ से घमंडी हैं या परमेश्वर की तरफ से आप दीन हैं? अगर आप दीन होके चलेंगे तो आप परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। परमेश्वर को घमंड से, जो लोग अपने ऊपर घमंड करते हैं उनसे परमेश्वर बहुत ही नफरत करता है। परमेश्वर को उन लोगों के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। और दीन बनना, जो दीन होकर रहते हैं, नम्र होकर रहते हैं, परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा के फल को अपने अंदर लेके चलते हैं। उस आत्मा के फल के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जब आत्मा का फल उनके बीच में होता है तो लोग उनके जीवन को, उनकी दीनता को, उनकी नम्रता को देख करके आशीष पाते हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अगर हम मत्ती 5 अध्याय उसकी 3 आयत में देखें तो वचन हमें क्या कहता है? धन्य है वे जो मन के दीन है। जी, वचन कहता है धन्य है वो जो मन के दीन है। परमेश्वर वचन उनको धन्य कहता है जो मन के क्या है? दीन है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो मन के दीन होकर चलते हैं तो याद रखिए स्वर्ग का राज्य बाइबल कहती है उन्हीं का है। अगर आप दीन होकर चलेंगे तो आप याद रखिए आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। हालेलुया। अगर हम मत्ती 5 अध्याय की 5 आयत में देखें, धन्य है वे जो नम्र हैं। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि वे किसके अधिकारी होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर दीन लोगों से, नम्र लोगों से बहुत ही प्रेम करता है, उनको अपने साथ स्वर्ग में ले जाना चाहता है। अगर हम भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 11 आयत में देखें, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। याद रखिए नम्र लोग क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और बड़ी शांति के कारण, और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। आनंद मनाएंगे। हालेलुया। अगर आप आनंद मनाना चाहते हैं तो आपको दीन होना है, हलीम होना है, नम्र होना है, झुक करके चलना है। हालेलुया। आज का इंसान क्या करता है? वो अपनी सुंदरता पर, अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी कार कोठी पर, अपने जितना भी उसके पास धन दौलत होता है, अपने बड़े बिजनेस पर, अपने बड़े ओहदे पर बहुत ही घमंड करता है। उसको अपने अच्छे गाने पर घमंड होता है, अच्छे बजाने पर घमंड होता है। हो सकता है वो बहुत ही अच्छा गाता हो, बहुत ही अच्छा बजाता हो, पर याद रखिए ये सब कुछ अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो सब कुछ आपका बेकार है, सब कुछ आपका व्यर्थ है। अगर परमेश्वर ही आपके गाने से, आपके बजाने से, आपकी वर्शिप से, आपके प्रचार से खुश ना हुआ तो याद रखिए आपका सब कुछ गाया गया, बजाया गया बेकार है। हालेलुया। अच्छा गाना, अच्छा बजाना तो बहुत लोग जानते हैं। संसार के कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे सिंगर हैं जो बढ़िया गाना जानते हैं, बढ़िया बजाना जानते हैं। पर याद रखिए आपको ये सोच कर चलना है कि आपका अच्छे गाने से, कि आपके अच्छे बजाने से परमेश्वर खुश है या नहीं है। हालेलुया। अगर आप दीन होके इस संसार में रहेंगे, नम्र होके रहेंगे तो याद रखिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप चाहे कैसे भी गाते क्यों ना हो, कैसे भी बजाते क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। याद रखिए लूसीफर के बारे में आप जानते हैं, जो परमेश्वर का दूत होता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बहुत ही, वचन कहता है
खूबसूरत बनाया था, यानी कि सुंदर ब्यूटीफुल परमेश्वर ने उसको बनाया था। वो बहुत ही अच्छा एक आराधक था जिसको हम आज शैतान कहते हैं। लूसीफर परमेश्वर का दूत बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था, बहुत ही अच्छा परमेश्वर की आराधना करने वाला परमेश्वर का एक अच्छा आराधक था। याद रखिए, उसके घमंड ने उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया। हालेलुया। उसका घमंड ही उसके अंदर जैसे आ गया। वो देखता था कि परमेश्वर का सिंहासन कितना अच्छा है, परमेश्वर कितने अच्छे सिंहासन पर विराजमान है। वो चाहता था कि मैं भी परमेश्वर से ऊपर अपना सिंहासन बना लूं, क्योंकि मैं तो खूबसूरत हूं, मैं तो अच्छा आराधक हूं, मैं तो स्वर्ग में रहता हूं। वो चाहता था कि मेरा सिंहासन भी परमेश्वर से ऊपर बन जाए। सो याद रखिए, वचन बताता है कि उसका जो घमंड उसके अंदर ऐसा आ गया कि मैं परमेश्वर से भी ऊपर अपना सिंहासन लगाऊंगा, सिंहासन बनाऊंगा, उसने अपने मन में सोच लिया। तो याद रखिए, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। उसकी आराधना करना, उसकी खूबसूरती उसके काम नहीं आएगी जब उसके अंदर घमंड आ गया। हालेलुया। सो याद रखिए, आपको किसी भी चीज का अगर घमंड आ जाता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, ये सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है, तू मेरे अंदर से घमंड जो है, ईगो जो है, इसको दूर कर। हालेलुया। सो अगर आप परमेश्वर के सामने दीन हो जाएंगे, परमेश्वर के सामने झुक जाएंगे, परमेश्वर के सामने बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, तो याद रखिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। याद रखिए, उस लूसीफर के घमंड की वजह से वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। वो कितना भी चाहे ऊंचा क्यों ना रहता था, कितना भी खूबसूरत क्यों ना था, पर वो अपना घमंड उसको ले डूबा, उसका घमंड ही उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। अगर हम दूसरा शमूएल 22 अध्याय उसकी 28 आयत में देखें, दूसरा शमूएल 22 अध्याय उसकी 28 आयत, दीन लोगों को तो बचाता है, वचन कहता है दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। हालेलुया। दीन लोगों को क्या करता है? परमेश्वर बचाता है, पर अभिमानियों को क्या करता है? परमेश्वर नीचे कर देता है। याद रखिए, अगर आपके मन में अभिमान आ गया, घमंड आ गया, तो आप नीचे गिराए जा सकते हैं। किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर आप नीचे गिराए जा सकते हैं। सो याद रखिए, दीनता को हमेशा अपने अंदर लेके चले। अगर हम लूका 1 अध्याय उसकी 52 आयत को पढ़ें, उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया, उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से क्या किया? नीचे गिरा दिया। और दीनों को ऊंचा किया, और दीनों को परमेश्वर ने क्या किया? ऊंचा किया। अगर आप ऊंचा होना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने दीन बन जाइए, झुक जाइए, क्योंकि वो इतनी ताकत रखता है कि भलवानों को उनके सिंहासन से नीचे गिरा सकता है। हालेलुया। अगर नीति वचन 18 अध्याय उसकी 12 आयत में देखें तो वचन कहता है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या आता है? नीति वचन 18 अध्याय उसकी 12 आयत, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या आता है? घमंड आता है। और महिमा पाने से और पहले महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। अगर आपका नाश होने वाला है, अगर आप नाश अपना करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? अपने मन में घमंड ले आना है। पर अपना नाश कोई भी नहीं चाहता। सो आपको अपने मन में ईगो कभी नहीं लेकर आनी, घमंड कभी नहीं लेकर आना। सो परमेश्वर के सामने दीन होके रहो, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा। हम किस चीज का घमंड करते हैं? हमें ये याद रखना चाहिए कि हम उसके बनाए गए हैं, हम उसकी सृष्टि हैं, हम उसके हाथों की रचना है। सो ये भी चीज याद रखनी चाहिए कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हमें वापस जाना है। हालेलुया। ये जो कुछ भी हमारे पास इस संसार में है, चाहे वो धन दौलत है, चाहे वो खूबसूरती है, चाहे वो अच्छा घर बार है, अच्छी कार कोठी है, ये हमारी खूबी से नहीं मिली, हमारी लियाकत से नहीं मिली, हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से नहीं मिली, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से मिले हैं। हालेलुया। और जब वो अनुग्रह करता है तो आपको आशीष देता है, पर जो वो आप पर गुस्सा दिखाता है तो आपकी आशीषों को वो क्या करता है? वापिस ले लेता है। सो परमेश्वर के सामने दीन होके चले। बाइबल कहती है कि हमें घमंड तो करना है, पर किसके ऊपर घमंड करना है? 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय की 17 आयत में लिखा है, घमंड तो करो, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। वो किस पर करे? अपनी खूबसूरती पर घमंड करे, अपने पैसे पर घमंड करे, अपनी कार कोठी पर घमंड करे, या अपनी बुद्धि पर घमंड करे,
किस पे घमंड करे? अपने प्रभु पे घमंड करे। हालेलुया। बाइबल कहती है घमंड करे तो अपने प्रभु पर करे कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अगर घमंड करना है तो अपने प्रभु पर करना है, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपनी सुंदरता पर, अपनी पढ़ाई लिखाई पर घमंड नहीं करना, बल्कि घमंड करना है तो अपने प्रभु पर घमंड करना है। हालेलुया। भजनकार 34 अध्याय की 2 आयत में कहता है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है मैं यहोवा पर क्या करूंगा? घमंड करूंगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया। जो नम्र लोग होंगे, जो दीन लोग होंगे, इस चीज को सुनकर कि मैं यहोवा पर घमंड करता हूं, वो क्या होंगे? खुश होंगे, आनंदित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गाड़ी पर जितने भी लोग चलते हैं वो क्या करते हैं? सड़क पर जितने भी चल रहे लोगों को कुछ नहीं समझते। वो समझते हैं सड़क हमारी है, मोहल्ला हमारा है, इलाका हमारा है। हम गाड़ी को जितनी मर्जी तेज चलाएं, चाहे बारिश का पानी कितना कितना खड़ा हो, वो अपनी फुल स्पीड से गाड़ी चलाते हैं क्योंकि उनके अंदर घमंड होता है, उनके अंदर ईगो होती है, उनके अंदर इस चीज का घमंड रहता है कि हम बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चलने वाले हैं, हम 20-20 लाख की गाड़ियों में चलने वाले लोग हैं। ये सड़क पर चलने वाले लोग कुछ भी नहीं है, ये साइकिलों पर चलने वाले लोग कुछ नहीं, ये स्कूटर गाड़ियों पे चलने वाले लोग कुछ नहीं है, बल्कि हम ही सब कुछ है। ये रेडी चलाने वाले लोग कुछ नहीं है, ऑटो चलाने वाले लोग कुछ नहीं है, रिक्शा चलाने वाले लोग कुछ नहीं है। वो अपनी क्या करते हैं? गाड़ियों पर घमंड करते हैं। वो समझते हैं हम ही इस मोहल्ले के अधिकारी हैं, हमारा ही ये मोहल्ला है, हमारी ही ये सड़क खरीदी हुई है, हम जैसे मर्जी इस सड़क पर चलें, हम जैसे मर्जी इस सड़क पर सवारी करें, हम जैसे इस मर्जी सड़क पर जितनी मर्जी स्पीड से गाड़ी चलाएं। पर याद रखिए ये संसार, ये सड़क सभी की है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सभी को एक समानता पे बनाया है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गाड़ी में चलने वाले हैं, चाहे वो साइकिल पर चलने वाले हैं। याद रखिए परमेश्वर की दी गई चीजों पर हमें ऐसे घमंड नहीं करना कि हम दूसरे लोगों को नीचे दिखाएं। सो हमें अपनी चीजों के द्वारा, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे कार कोठी है, चाहे पैसा है, उसके द्वारा हमें अपने जीवते परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है जो दीनों पर अनुग्रह करता है वो क्या होता है? धन्य होता है। दीनों पर, जो दीन लोग होते हैं, नम्र लोग होते हैं, अगर आप उन पर अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं, तो बाइबल आपको धन्य कहते हैं। हालेलुया। अगर हम नीति वचन 22 अध्याय उसकी 22 और 23 देखें, कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना, कंगाल पर इस प्रकार अंधेर ना करना कि वह कंगाल है। कि वे कंगाल है। कई लोग गरीबों को क्या समझते हैं? वो उन पर अंधेर करते हैं, यानी कि उन पर ऐसा ऐसा उनके लिए काम करते हैं, ऐसी ऐसी उनके लिए बुरी योजनाएं बनाते हैं, बुरा बुरा उनके लिए सोचते हैं कि ये तो कंगाल है, ये तो गरीब है, ये क्या कर सकता है, हम इसके लिए जैसे मर्जी बोल दें, हम इसको जैसे मर्जी तुच्छ समझे, हम इसके साथ जैसा मर्जी व्यवहार करें, ये तो कंगाल है, ये तो गरीब है, ये हमारा क्या कर सकता है, हम ही सब कुछ है, हम ही जो बोल सकते हैं, वो इसका कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। पर वचन क्या कहता है? दोबारा से पढ़िए साइड को। कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना, कंगाल पर यानी कि गरीब पर इस प्रकार अंधेर ना करना कि वह कंगाल कि है, वो गरीब है, वो कंगाल है, और ना दीन जन को कचहरी में पीसना, और ना दीन जन को, जो नम्र लोग होते हैं, हलीम लोग होते हैं, जो इतने लोगों की बातें सुनकर भी हलीम रहते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, उनको कचहरी में क्या करना? उनको कचहरी में ना पीसना, उनको कचहरी में ना पीसना, यानी कि उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा ना करना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा। क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा। हालेलुया। बेशक वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। हो सकता है कोई अमीर जन गरीब जन पर अंधेर कर रहा हो, पर याद रखिए अगर उसका मुकाबला करने के लिए, अगर उसका सहारा बनने के लिए, अगर उसका मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा। हालेलुया। गरीब का बेशक कोई ना सहारा हो, पर परमेश्वर उसका सहारा बनकर उसके साथ साथ चलता है। हालेलुया। आज संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी पदवियों पर हैं, बड़े बड़े ओहदे पर हैं, बड़ी बड़ी वो ड्यूटियों पर हैं, बड़ी बड़ी वो पोस्टों पर हैं, पर सारी इन सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी, बड़ी बड़ी ड्यूटियों होने के बावजूद भी
वो हलीम होके रहते हैं, दीन होके रहते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के सामने क्या हैं? आशीषित लोग हैं। जो परमेश्वर के सामने झुककर चलते हैं, उनको अपनी बड़ी पदवी का, बड़ी पोस्ट का कोई भी घमंड नहीं होता। वो हमेशा झुक कर के चलते हैं, परमेश्वर के लोगों के सामने झुककर रहते हैं, परमेश्वर के लोगों के सामने दीनता का यानी कि नम्रता का व्यवहार करते हैं। याद रखिए, परमेश्वर ऐसे लोगों से बड़ा प्रसन्न होता है, जिनको अपनी ड्यूटी का घमंड नहीं होता, जिनको अपने पैसे का घमंड नहीं होता, जिनको अपनी सुंदरता का घमंड नहीं होता, जिनको अपनी बड़ी कोठियों का, महलों का घमंड नहीं होता। परमेश्वर ऐसे लोगों को से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश होता है कि ये मेरे लोग, मेरे बनाए गए लोग किसी भी चीज पर घमंड नहीं करते, बल्कि हमेशा हर कार्य में, हर बात में मुझे ही महिमा देते हैं, मुझे ही आदर देते हैं। भजन संहिता 138 अध्याय की 6 में लिखा है, यहोवा महान है। पढ़ दीजिए। यद्यपि यहोवा महान है, यद्यपि यहोवा क्या है? महान है। तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर अपनी निगाह करता है, क्योंकि हमारा यहोवा क्या है? महान है। वो नम्र लोगों की तरफ अपनी दृष्टि करता है। परंतु अहंकारी लोगों को, घमंडी लोगों को, जो अपनी चीजों पर, अपनी वस्तुओं पर, अपनी सुंदरता पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपनी कोठी पर घमंड करते हैं, इनकार करते हैं, को दूर ही से पहचानता है। वो दूर से ही पहचान लेता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये बंदा कैसा है, इसको मैंने सब कुछ दिया है, सारी सुख सुविधाएं इसके पास हैं, ये व्यक्ति कैसा है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उनको दूर से ही पहचान लेता है। हालेलुया। अहंकारी पुरुष जो होता है, घमंडी जो पुरुष होता है, परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता, परमेश्वर के आगे वो ठहर नहीं सकता। पर जो दीन लोग होते हैं, समझो वो परमेश्वर का डर उनके अंदर पाया जाता है, वो परमेश्वर के डरवैये होते हैं, वो परमेश्वर से हर बात के लिए डरते हैं, हर काम के लिए डरते हैं, हर बात के लिए उनके मन में परमेश्वर के प्रति क्या होता है? डर होता है। परमेश्वर दीनों की सहायता करता है, परमेश्वर दीनों के अंग संग रहता है, परमेश्वर दीन लोगों के, नम्र लोगों के अंग संग होकर चलता है। हालेलुया। पर लिखा है घमंडियों के घरों को भी ढा देता है। वचन में लिखा है वे नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के सामने नम्र होना है, दीन होना है। वचन कहता है वे नम्र लोगों का उद्धार करेगा और उन्हें शोभायमान करेगा। नीति वचन 3 अध्याय की 34 आयत में पढ़िए। नीति वचन 3 अध्याय की 34 आयत। ठट्ठा करने वालों से, जो मजाक करते हैं, मजाक करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है, उनके साथ भी मजाक करता है। जो लोग दूसरों के साथ ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, परमेश्वर भी ऐसे लोगों के साथ क्या करता है? ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। पर दीनों पर वो क्या करता है? अनुग्रह करता है। आपको दीन होकर चलना है, नम्र होकर चलना है। अगर आप परमेश्वर का अनुग्रह अपने ऊपर चाहते हैं तो आपको दीन होकर चलना है। हालेलुया। कई बार क्या देखा जाता है, किसी के पास कुछ भी नहीं होता, कोई भी दुनियावी सुख सुविधाएं नहीं होती, फिर भी उनकी आंखें जो है घमंडी होती हैं, उनकी आंखें जो है घमंड से चढ़ी होती हैं। ऐसे लोग सूखा घमंड करते हैं, ना तो उनके पास आत्मिक पावर कुछ होती है, ना ही कुछ दुनियावी पावर होती है। वो अपने अंदर एक सूखा घमंड रखते हैं और अपनी आंखों को, घमंडी आंखों को चढ़ा करके रखते हैं। याद रखिए, परमेश्वर ऐसे लोगों से बड़ी नफरत करता है। कुछ ऐसे भी अमीर लोग होते हैं जो अपनी अमीरी पर घमंड करते हैं, वो खामखा घमंड करते रहते हैं, वो खामखा अपनी चीजों को लेकर दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपनी चीजों को उनके सामने पेश करते हैं, अपनी जो उनके पास सुख सुविधाएं होती हैं उनको उनके सामने पेश करते हैं। याद रखिए, परमेश्वर घमंडी लोगों से, घमंड से बहुत ही नफरत करता है। चाहे अमीर अपनी अमीरी पर घमंड करता है, चाहे वो किसी भी चीज पर घमंड करता है, याद रखिए परमेश्वर ऐसे लोगों से बड़ी नफरत करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को तुच्छ जानता है। ऐसे लोग परमेश्वर की निगाह में घृणित लोग हैं। हालेलुया। अमीर कई ऐसे भी होते हैं जो गरीबों पर अत्याचार करते हैं, वो उनकी मजदूरी भी उनको पूरी नहीं देते, काम उनसे खूब कराते हैं, यानी कि नाजायज काम करवाते हैं। पर ऐसे लोग क्या होते हैं? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो लोग गरीबों पर अंधेर करते हैं,
हम पर अत्याचार करते हैं, उनको कुछ नहीं समझते, उनको तुच्छ समझते हैं, उनसे नाजायज काम करवाते हैं और उनसे क्या करते हैं, उनको मजदूरी भी जो देनी चाहिए वो उनको नहीं देते। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर हम यशायाह की किताब 3 अध्याय उसकी 14 और 15 में पढ़ें, यहोवा अपनी प्रजा के वृद्ध और हाकिमों के साथ ये विवाद करता है, जी तुम्ही ने बारी की दाख खा डाली है तुमने बारी की दाग को क्या किया है, खा लिया है, और दीन लोगों का धन लूट कर और तुमने दीन लोगों का, नम्र लोगों का धन लूट कर तुमने अपने घरों में रखा है। अपने घरों में रखा है। हालेलुया। सेनाओं के प्रभु यहोवा की ये वाणी है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर की ये वचन है, परमेश्वर की ये वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो। और दीन लोगों को क्या करते हो, पीस डालते हो। याद रखिए, परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है, महान परमेश्वर, वो स्वर्ग में सबके लिए जानता है कौन कैसा व्यक्ति है। याद रखिए, सबको अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। जैसा हम इस संसार में कर रहे हैं, हमें इसका फल जो है भुगतना पड़ेगा। अगर हम दीन हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर हम पर दया करेगा, परमेश्वर हम पर रहम करेगा। पर अगर हम उसके उल्ट घमंडी हैं, अगर हम अहंकारी हैं, तो याद रखिए परमेश्वर हमें इसकी भी सजा देगा। हालेलुया। गरीब लोगों को कुछ दे देने से, आप अपनी बढ़ती में से अगर उनको कुछ दे देंगे तो आपको कुछ भी घटेगा नहीं। अगर हम दीन लोगों की सहायता करेंगे तो आप अपनी बढ़ती में से अगर उनकी मदद करते हैं, अगर आप उनकी सहायता करते हैं, तो याद रखिए आपका कुछ भी घटेगा नहीं। पर लोग क्या करते हैं, मजदूर को भी, जो उसकी मजदूरी होती है उसको भी दबा लेते हैं। यानी कि उस मजदूर को दिन भर में काम करवा के भी मजदूरी देने में आनाकानी करते हैं, 100 तरह के बहाने लगाते हैं। याद रखिए, अगर आप गरीब पर अंधेर करते हैं, गरीब पर अत्याचार करते हैं, नाजायज उनके साथ करते हैं, तो परमेश्वर से आप इसकी सजा पाएंगे। अगर हम यशायाह की किताब 2 अध्याय उसकी 11 आयत में देखें, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें, आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएंगी, वो नीची की जाएंगी, और मनुष्य का घमंड, और इंसान का, मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा। दूर किया जाएगा। और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। आज कितने लोग अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। याद रखिए, उस दिन सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही ऊंचे पर विराजमान होगा। अगर हम नीति वचन 16 अध्याय उसकी 5 आयत में देखें, सब मन के घमंडियों से यहोवा क्या करता है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब मन के घमंडी लोगों से परमेश्वर क्या करता है, नफरत करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, मैं दृढ़ता से ये कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। ऐसे जो लोग होंगे वो निर्दोष ना ठहरेंगे। हालेलुया। सो आपको दीन होकर, झुक करके चलना है, जैसे हमारा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। अगर आप उस तरीके से दीन होके चलेंगे, नम्र होके चलेंगे, तो परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा आशीषमय परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला स्वर्गीय हमारा परमेश्वर है। हर कोई बड़ा बनना चाहता है, हर कोई शिरोमणि होना चाहता है, हर कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। वो झुकना पसंद नहीं करता, वो दीन होना नहीं चाहता। बस वो कहता है कि मैं ऊंचा हो जाऊं, मुझे ऊंची पदवी मिल जाए, मुझे ऊंचा सब कुछ मिल जाए, ऊंची स्थान पर रहना चाहता है, पर वो दीन होना नहीं चाहता। पर वचन क्या हमें बताता है, याकूब की किताब में हमने क्या पढ़ा, जो परमेश्वर दीन लोगों के साथ क्या करता है, जो दीन होते हैं परमेश्वर उनको शिरोमणि बनाता है। बाइबल कहती है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या किया जाएगा, छोटा किया जाएगा। आप अपने आप से बड़ा बनने की कोशिश मत करें, परमेश्वर को कहेगी, परमेश्वर में मुझे तू बना, जैसा तू मुझे बनाना चाहता है, जैसा तू मुझे बना के खुश है, वैसा मुझे बना। हालेलुया। अगर आप अपनी तरफ से बड़ा बनना चाहते हैं तो याद रखिए, एक दिन आप नीचे किए जाएंगे, एक दिन आप छोटे किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें ही कहता रहता है कि आप दीन बनो, नम्र बनो, हलीम बनो, झुक कर रहो, जीरो बन के रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद हमें नमूना देकर इस पृथ्वी पर गया है। प्रभु यीशु मसीह खुद भी बहुत दीन थे, बहुत दीनता वाला उनका स्वभाव था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ही वो कहते हैं, उन्होंने खुद हमें नमूना दिया है, एक उदाहरण हमें
हमारे लिए, सबके लिए, इस संसार के लिए, सारे इंसानों के लिए, सृष्टि के लिए छोड़ कर गए हैं। इसलिए वो कहते हैं जैसे मेरा स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। जैसा वे खुद था वैसे ही वो हम सबको बनाना चाहता है। वो चाहता है कि जैसा मैं हूं, मेरी संतान, मेरे बच्चे, मेरे भक्त लोग भी वैसे ही हों। हालेलुया। क्योंकि वे दीनता का परमेश्वर है। वचन में फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 8 में अगर हम देखें तो वहां पर क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह दीन हुआ। हालेलुया। हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ के गया, हमारे लिए एक नमूना छोड़ के गया। ऐसा नहीं कि हमें ही परमेश्वर वचन में लिख के चला गया कि परमेश्वर का वचन हमें ही सिर्फ कहता है कि तुम दीन बनो, नम्र बनो, हलीम बनो। परमेश्वर खुद पहले हमसे पहले नम्र बना है। परमेश्वर हमें बनाने से पहले खुद दीन हुआ है। हालेलुया। फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 8 में देखें। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को मनुष्य के दीन रूप किया। में क्या लिखा है? मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। देखिए परमेश्वर अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए, पूरे संसार के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, सारे इंसानों के लिए क्या हो गया? अपना स्वर्ग छोड़कर क्या आ गया? नीचे आ गया, जमीन पर आ गया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। और परमेश्वर आज्ञाकारी भी थे। परमेश्वर आज्ञाकारी थे कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कि हाँ क्रूस की मृत्यु भी परमेश्वर ने क्या कर ली? सहन कर ली। हालेलुया। अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर हम सब के लिए, आपके और मेरे लिए, पूरे संसार के लिए परमेश्वर ने क्रूस की मृत्यु भी सहन कर ली, उसको भी बर्दाश्त कर लिया। उस मौत को भी परमेश्वर ने क्या कर लिया? सहन कर लिया। आप ये ना सोचे कि परमेश्वर सिर्फ हमें कहता है। परमेश्वर ने हमें हर बात के लिए नमूना दिया है। परमेश्वर ने हर बात के लिए हमें पहले एक उदाहरण दिया है। तभी परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कहता है कि जैसा मैं हूं वैसा ही तुम भी बनो, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। लूका 18 अध्याय उसकी 10 आयत से 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। अगर हम पढ़ के चलें जल्दी जल्दी। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। वहां पर लिखा है 2 व्यक्ति, 2 इंसान जो है मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। उसमें से एक फरीसी था और दूसरा क्या था? चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। फरीसी खड़ा हुआ अपने मन में यूं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने लगा। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं तेरा क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी कि नहीं मैं हूँ। दूसरे इंसान की तरह, यानी कि इस व्यक्ति की तरह अंधेर करने वाला, व्यभिचारी नहीं हूँ। और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। और ना ही ये व्यक्ति चुंगी लेने वाला मेरे साथ ही प्रार्थना करने के लिए तेरे घर में आया है, तेरे मंदिर में आया है, मैं इसके समान नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता वो हूँ। परमेश्वर को बता रहा है कि मैं सप्ताह में क्या करता हूँ? उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मैं अपनी सारी कमाई का तुझे 10वां हिस्सा भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। उसके उल्ट चुंगी लेने वाला जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आया था, उसने क्या किया? वरन अपनी छाती पीट शुरू पीट से कर। पढ़े। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े परंतु होकर चुंगी लेने वाले ने दूर ही खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। उसने स्वर्ग की ओर अपने आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा। वरन अपनी छाती को पीट कर उस चुंगी लेने वाले ने क्या कहा? हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। वो अपने आप को पापी समझता था, परमेश्वर के सामने दीन था, परमेश्वर के सामने नम्र था। वो क्या कहता है? छाती पीट पीट कर परमेश्वर को क्या कहता है? मैं तो हे परमेश्वर, मैं तो मुझ पापी पर दया वो कर। कहता है कि प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैंने कितने गुनाह किए हैं, कितने पाप किए हैं, मैं तो क्या हूँ? पापी हूँ, मुझ पर दया कर। ऐसा नहीं कि वो चुंगी लेने वाला फास्ट नहीं रखता होगा, ऐसा नहीं कि चुंगी लेने वाला दशमांश नहीं देता होगा, ऐसा नहीं कि चुंगी लेने वाला परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता होगा, ऐसा नहीं कि चुंगी लेने वाला उस फरीसी की तरह कोई भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता होगा। पर चुंगी लेने वाले ने परमेश्वर के घर में आके, परमेश्वर के मंदिर में आके अपने आप को क्या किया? हलीम किया, नम्र किया, दीन किया। उसने परमेश्वर को ऊंचा किया। पर इसके उल्ट फरीसी ने क्या कहा?
कि प्रभु जी मैं इसके समान नहीं हूँ। बताओ, अब अगर हम परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने के लिए गए हैं, आराधना करने के लिए गए हैं, हमें अपने आप से मतलब रखना चाहिए। हमें उससे मतलब क्या रखना चाहिए कि चुंगी लेने वाला क्या करता है या नहीं करता। हमें तो अपने आप से ही मतलब रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने कैसे हैं, हम परमेश्वर के सामने कैसे दीन हैं, हम परमेश्वर की कैसी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। सो याद रखिए, बाइबल में आगे जाके क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा जो फरीसी है वो नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर यही मनुष्य धर्मी जाकर ठहराया गया। हालेलुया। यही मनुष्य जिसने अपने आप को दीन किया, जिसने अपने आप को हलीम किया, जिसने अपना टूटा मन परमेश्वर के सामने रखा, उस फरीसी की तरह नहीं। आज काफी विश्वासी लोग क्या करते हैं, वो परमेश्वर के घर में दान चंदा दशमांश देके घमंड करते हैं और परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर के सेवकों को कहते हैं, मैंने तो आपको कितना चंदा दिया है, मैंने तो परमेश्वर आपके घर में कितना कितना दशमांश दिया है, मैं तो कितनी कितनी सुबह भोर को उठ के प्रार्थना करता हूँ, मैं तो कितना वचन पढ़ता हूँ, मैं तो कितने उपवास रखता हूँ, मैंने तो आपके घर में ये करके दिया है, मैंने तो कितनी बार आपके घर में लंगर लगा दिए, मैंने तो कितनी लाइटें ट्यूबें पंखे लगा दिए, कूलर लगा दिए, एसी लगा दिए, मैंने तो ये आपके घर में कर दिया, वो कर दिया। पर याद रखें, उस चुंगी लेने वाले ने अपने आप को परमेश्वर के सामने पापी ही गिना। हालेलुया। सो वचन कहता है ये फरीसी नहीं, परमेश्वर के सामने यही चुंगी लेने वाला, यही दीन व्यक्ति, यही नम्र व्यक्ति, यही हलीम व्यक्ति क्या हुआ, धर्मी गिना गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है टूटा मन परमेश्वर की योग्य क्या है, बलिदान है। टूटे मन वाले से परमेश्वर बड़ा खुश होता है। वे पिसे हुओं का क्या करता है, उद्धार करता है। सो परमेश्वर टूटे हुए मन से बहुत ही खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। वो पर घमंड भरी आंखें जो अपनी दिखाता है, घमंड भरी आंखों को रखता है, परमेश्वर उनके घरों को, अहंकारियों के घरों को उठा देता है। अगर हम अय्यूब 5 अध्याय की 11 आयत में देखें, इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है। वह नम्र लोगों को क्या करता है, ऊंचे स्थानों पर बिठाता है। जो परमेश्वर के सामने नम्र होके चलते हैं, दीन होके चलते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचे स्थान पर बिठाता है। और शौक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। हालेलुया। वे नम्र लोगों को क्या करता है, ऊंचे स्थान पर रखता है। अगर हम रोमियो 12 अध्याय की 16 आयत में देखें, वहां पर लिखा है कि आपस में हमें एक सा मन रखना चाहिए। आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, अभिमानी यानी कि घमंडी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। पर दीन लोगों के साथ संगति रखो ताकि तुम भी क्या हो जाओ, दीन बन जाओ। फिलिपियों 2 अध्याय 3 में लिखा है दीनता से एक दूसरे को अपने से क्या समझो, अच्छा समझो। अगर आप दीन होंगे, नम्र होंगे, तो अपने आप से आप दूसरों को क्या समझेंगे, अच्छा समझेंगे, बढ़िया समझेंगे। आप यही कहेंगे कि मेरे से तो आप अच्छे हैं, मेरे से तो आप बढ़िया हैं, मेरे से तो आप अच्छा गाते हैं, मेरे से तो आप अच्छा बढ़िया बजाते हैं, मेरे से तो आप बढ़िया प्रचार करते हैं, मेरे से तो बढ़िया आप प्रार्थना अच्छी करते हैं। यानी कि अपने आप को नीचे करके दूसरों को ऊंचा उठाते हैं। इसको कहा जाता है दीन व्यक्ति। वचन में लिखा है दीनता से एक दूसरे को अपने आप से क्या समझो, बढ़िया समझो, अच्छा समझो। वचन में लिखा है कि वह दीन लोगों से प्रसन्न होता है, दीन लोगों से वह खुश होता है और उनकी दुआओं को सुनता है। परमेश्वर चाहता है जब भी आप परमेश्वर के पास आए तो दीन होकर आए। 2 इतिहास 7 अध्याय की 14 आयत में वचन में लिखा है यदि मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो मैं उनकी क्या करूंगा, सुनूंगा। परमेश्वर दीन लोगों से इतना प्रेम करता है, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ग्रहण करता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। पर जो इसके उल्ट घमंडी लोग होते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। भजन संहिता 18 अध्याय की 27 आयत में देखें वचन क्या कहता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो क्या करता है, बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता तो है। नीची करता है। दीन लोगों को तो वचन क्या कहता है, तू बचाता है, पर घमंड भरी आंखों को तो क्या करता है, नीची करता है। अगर हम भजन संहिता 25 अध्याय की 9 में देखें, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, वह नम्र लोगों को न्याय की क्या देगा, शिक्षा देगा। हाँ,
वे नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वे नम्र लोगों को अपना रास्ता दिखाएगा, अपना क्या करेगा, मार्ग दिखाएगा, यानी कि उनका मार्गदर्शन वो करता रहेगा। भजन संहिता 140 अध्याय इसकी 12 आयत में लिखा है, तो दीन जन का और दरिद्रों का क्या करेगा, न्याय चुकाएगा। हालेलुया। सो हमें दीन होके चलना है, नम्र होके चलना है, हलीम होके चलना है, जीरो बन के चलना है। सो याद रखिए, झुकना जीवते की निशानी होती है, पर जो घमंड होता है वो मुर्दे की निशानी होती है। तभी तो संत पौलुस कहता है गलतियों 2 अध्याय उसके 20 आयत में कि अब मैं जिंदा नहीं, मुझ में मसीह जिंदा है। यानी कि वो कहना चाहता है, जब मैं प्रभु से दूर था, मैं घमंडी था, मैं परमेश्वर का विरोध करने वाला था, तब मैं क्या था, मुर्दा था। अब क्या है, मुझ में मसीह जिंदा है। हालेलुया। अब अपने आप में वो मसीह को जिंदा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। सो संत पौलुस कहते हैं, अब मैं जिंदा नहीं, मुझ में कौन जिंदा है, मसीह जिंदा है। सो याद रखिए, जो वृक्ष दिन प्रतिदिन झुक रहा है, दिन प्रतिदिन वो झुकता ही जा रहा है, इसका मतलब कि उसमें फल लग रहे हैं, उसके फल जो है बड़े हो रहे हैं। वो जितना झुकता जाएगा, ये समझ लेते हैं लोग कि इसमें फल लग रहे हैं। और आत्मा के फल भी जिसमें होते हैं, आत्मा के फल भी जिसके अंदर आते जाते हैं, वो इंसान, वो व्यक्ति, वो भक्त भी क्या होता है, परमेश्वर का झुकता जाता है। पर जो वृक्ष खड़ा रहता है, बिल्कुल स्टैंड रहता है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, उसमें फल नहीं लग रहे। इसका मतलब आत्मिक मतलब क्या है कि वो व्यक्ति, वो इंसान जो सिर्फ खड़ा ही खड़ा है, यानी कि मुर्दा बन के खड़ा हुआ है, घमंडी बन के खड़ा हुआ है, जो मुर्दे की निशानी है, वो अकड़ता रहता है, तो समझ लीजिए उसमें फल नहीं लग रहे, यानी कि वो परमेश्वर के फलों को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर रहा। एक व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी अगर वो नम्र है, अगर उसके पास दुनियावी आशीषें हैं, दुनियावी बरकतें हैं, अगर आत्मिक आशीषों से, आत्मिक फलों से, आत्मिक वरदानों से वो इंसान भरा हुआ है, अगर वो फिर भी नम्र होके चलता है, उसको कहते हैं नम्र इंसान, उसको कहते हैं दीन इंसान। दीन व्यक्ति वही है जो परमेश्वर की आशीषें जो उसके पास सभी हों, फिर भी वो नम्र बन के चले, दीन बन के चले। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की मदद करता है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की क्या करता है, सहायता करता है। अगर हम भजन संहिता 147 अध्याय की 6 आयत में देखें, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। यहोवा नम्र लोगों को क्या करता है, संभालता है, परंतु दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। परंतु दुष्टों को वे करता है, भूमि पर गिरा देता है। जो दुष्ट लोग होते हैं, यानी कि उनको नीचा कर देता है, भूमि पर गिरा देता है। भजन संहिता 57 अध्याय की 15 आयत में देखें, मैं नम्र लोगों के संग रहता हूँ। यहोवा परमेश्वर वचन में क्या कहता है कि मैं नम्र लोग जो होते हैं, मैं उनके क्या रहता हूँ, संग रहता हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर नम्र लोगों के संग रहता है। मूसा के बारे में आपने वचन में से पढ़ा होगा। वचन कहता है कि मूसा अपने रहने जितने भी उस संसार में लोग थे, मूसा उनमें से एक नम्र इंसान था, एक नम्र व्यक्ति था, एक नम्र परमेश्वर का कह लो कि भक्त था। तभी तो वह इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने वाला बना। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर ने उसके हाथों से इतने बड़े आश्चर्य कर्म को कराया। तभी तो परमेश्वर ने उसको इस बड़े काम के लिए उसका चुनाव किया। तभी तो परमेश्वर ने उसको इस इतने बड़े काम के लिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, क्योंकि वो नम्र था, दीन था और परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के इशारों को समझने वाला था। हालेलुया। नीति वचन 11 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, नम्र लोगों में बुद्धि पाई जाती है। सो परमेश्वर नम्र लोगों को बुद्धि देता है, ज्ञान देता है कि वो बड़े बड़े पहाड़ जैसे कार्यों को भी आसानी से, यानी कि चुटकी से कर सके। हालेलुया। अलीशा भी परमेश्वर का एक नम्र व्यक्ति होता था, एक नम्र भक्त होता था। वो एलिया के हाथों को धुलवाया करता था, छोटा काम किया करता था। आज कितने विश्वासी, कितने भक्त लोग ऐसे होते हैं जो छोटा काम, छोटी सेवा करना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि पादरी साहब अगर हमें सेवा दें, अगर हमारे चर्च के पासवान हमें सेवा दें तो अच्छी सेवा दें, टेबल कुर्सी हमारे पास हो वैसी सेवा दें, हमें बर्तन साफ करने वाली सेवा ना दें, हमें झाड़ू लगाने वाली सेवा ना दें। वो क्या कहते हैं, हमें अच्छी, यानी कि जहां पर मैं जच रहा हूं, जहां मेरे कपड़े नहीं खराब हो रहे, जहां पर मेरी खूबसूरती पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा, वैसी ड्यूटी मुझे मिले, वैसा काम मुझे मिले। पर एलिया के बारे में लिखा है कि वो अलीशा क्या करता था, एलिया के हाथों को धुलवाया करता था। हालेलुया। उसकी नम्रता ने ही
उसको दुगना मसा दिला दिया। हालेलुया। उसके अंदर इतनी नम्रता कूट कूट के भरी हुई थी कि उसको परमेश्वर ने दुगना मसा दे दिया। हालेलुया। जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दे दिया। वो चाहता था कि दुगना मसा मुझे एलिया का मिल जाए। सो अलीशा अपनी नम्रता के कारण, अपनी हलीमता के कारण, छोटी सेवा के कारण ही दुगना मसा जो है पा गया। हालेलुया। अगर हम मनश्शे के बारे में पढ़ें, दूसरा इतिहास 33 अध्याय की 12 आयत में लिखा है कि वह ऐसे ऐसे कार्य करने लग गया जो परमेश्वर की निगाह में घृणित थे, यानी कि परमेश्वर की निगाह में बहुत ही तुच्छ काम थे। यानी कि वो मूर्तियों को बनाना, उपासना करना, ऐसे काम करने लग गया। परमेश्वर उससे लिखा है नाराज हो गया, परमेश्वर उससे गुस्सा हो गया। पर जब उसने परमेश्वर के सामने दीन हो गया, अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया, तो लिखा है कि परमेश्वर उसके दीनपन से खुश होकर उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसका राज्य उसको फिर से लौटा दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला, माफी देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जैसे मनश्शे की दीनता को देकर उसके राज्य को लौटा दिया, उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आज आपको भी मुझे चाहिए, अगर हमारे अंदर किसी भी बात का घमंड है, अगर हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, दीन हो जाते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर हम पर भी अनुग्रह करेगा, परमेश्वर हमारी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा। अगर हम नीति वचन 22 अध्याय की 4 आयत में देखें, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। नम्रता, धीरे धीरे बोलिए, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। जिसके अंदर नम्रता आती है, जिसके अंदर यहोवा का डर, भय आता है, धन, महिमा और जीवन होता है। उसके अंदर धन, महिमा और क्या होता है? जीवन होता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मनश्शे का राज्य वापस कर दिया क्योंकि उसके अंदर दीनता आ गई थी, उसने अपनी गलतियों को कबूल कर लिया था। सो परमेश्वर ने जैसे उसको आशीषित किया, उस पर अनुग्रह किया, वैसे परमेश्वर हम पर भी दया करेगा। अगर हम रहूब्याम के बारे में पढ़े, दूसरा इतिहास 2 अध्याय की 12 आयत में लिखा है कि रहूब्याम जो था परमेश्वर की व्यवस्था को उसने छोड़ दिया था। लिखा है कि परमेश्वर उससे बड़ा नाराज हो गया, परमेश्वर उससे बड़ा क्रोधित हो गया। पर आगे जाकर हम इस किताब में, दूसरे इतिहास की किताब में 2 अध्याय में जाके पढ़ते हैं, 1 में पढ़ते हैं, जब वे दीन हो गया तो परमेश्वर ने अपना क्रोध को उसके ऊपर से उतार लिया। हालेलुया। सो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, वो दीनों पर दया करता है। अगर इसके विपरीत जो लोग परमेश्वर के सामने दीन नहीं होते, यानी कि झुकते नहीं हैं, परमेश्वर बार बार उनको चेतावनी देता है, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर सजा भी देता है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता रहता है। जो लोग परमेश्वर के इशारे को, परमेश्वर की चेतावनी को नहीं समझ पाते। अगर हम निर्गमन 10 अध्याय की 3 आयत में देखें, जो फिरौन था वो परमेश्वर की इस्राएल जनता को आजाद नहीं कर रहा था। अगर हम निर्गमन 10 अध्याय उसकी 3 आयत में देखें, जल्दी जल्दी पढ़ें। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, हारून ने फिरौन के पास जाकर क्या कहा? इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, यहोवा तुझसे इस प्रकार से कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? तू कब तक मेरे सामने से दीन होने से संकोच करता रहेगा? परमेश्वर ने मूसा और हारून के जरिए फिरौन को संदेशा, मैसेज भेजा कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा, यानी कि कब तक मेरे सामने दीन नहीं होगा, नम्र नहीं होगा, कब तक मेरी इजरायली जनता को छोड़ेगा नहीं। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। मेरी प्रजा के लोगों को परमेश्वर ने संदेशा भेजा फिर उनको कि मेरी प्रजा के लोगों को क्या कर? जाने दे, कि वे मेरी उपासना करें। कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे, परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी, अगर तू मेरी प्रजा को जाने ना दे, अगर तू मेरे सामने दीन ना हुए, तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा। कल मैं तेरे देश में क्या करूंगा? टिड्डियां ले आऊंगा। अगर हम परमेश्वर की चेतावनी को नहीं समझते, परमेश्वर के इशारे को नहीं समझते, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के भक्त लोग जो हमें समझाते हैं, अगर हम उस पर अमल नहीं करते, तो परमेश्वर हमें नाश करने के लिए भी तैयार होगा। हालेलुया। पर परमेश्वर नाश करने से पहले अपने लोगों को चेतावनी देता है कि वो सुधर जाएं, वो अपना मार्ग सुधार लें। अगर हम यशाया की किताब 66 अध्याय की 2 आयत में देखें, वचन क्या कहता है?
यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी हाथ की बनाई हुई ये हैं, सब वस्तुएं, संसार की सारी चीजें मेरे ही हाथों की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा और मैं उसी की ओर अपनी निगाह करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन का होगा। और हालेलुया। मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। और मेरा वचन सुनकर थरथराता होगा। परमेश्वर ने क्या कहा? ये सब चीजें, ये सब वस्तुएं मेरे ही बनाई गई हैं। हालेलुया। परमेश्वर 3 लोगों पर अनुग्रह करता है। अगर मीका 6 अध्याय उसकी 8 आयत में देखें, यहोवा तुझसे क्या चाहता है कि तू क्या हो जाए। परमेश्वर यहोवा यहाँ पर अपने लोगों से कुछ मांग करता है, कुछ चाहता है। मीका 6 अध्याय उसकी 8 आयत, यहोवा तुझसे, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है, और वे तुझे बता चुका है वचन में कि क्या तेरे लिए अच्छा है और क्या तेरे लिए अच्छा नहीं है। और यहोवा तुझे उससे छोड़ क्या चाहता है, और यहोवा इससे छोड़ तुझसे और क्या मांग करता है, क्या चाहता है? तू न्याय से काम करे, तू न्याय से क्या करे? काम करे, और कृपा से प्रीति रखे, और कृपा से तू क्या करे? प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और अपने परमेश्वर के सामने क्या हो? नम्रता से चले। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सामने नम्रता से चले, दीन होके चले, कृपा आपके स्वभाव के अंदर होने पाए। परमेश्वर अपने लोगों से ये डिमांड करता है, ये चाहता है। परमेश्वर घमंड से बहुत ही घृणा करता है, उसकी वजह से वो हमारी प्रार्थनाओं पर अपना ध्यान हटा लेता है। अगर हम परमेश्वर के सामने घमंडी होकर चलते हैं तो याद रखिए, परमेश्वर के सामने जितने भी आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने वो घृणित ठहरी जाएंगी। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं पर ध्यान अपने को क्या करेगा? हटा लेगा। पर जो दीन होकर चलेगा, झुककर चलेगा, उसके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। अभी इस महामारी का समय चल रहा है, अपने आप को दीन कर ले, झुका ले कि परमेश्वर, पता नहीं कब तेरी आमद हो जाएगी, पता नहीं कब तू अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को लेने के लिए आ जाएगा। मेरे अंदर जो ईगो रहती है, मेरे अंदर जो घमंड रहता है, परमेश्वर मेरे अंदर से निकाल दे। परमेश्वर को कहना चाहिए, परमेश्वर तू बढ़ता जा और मैं कम होता हूँ। हालेलुया। अपने आप को दीन बना के चले, अपने आप को छोटा बना के चले, तो निश्चय परमेश्वर आपको बड़ा करेगा। हालेलुया। याकूब 4 अध्याय उसकी 10 आयत में हमने क्या पढ़ा था? प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने वचन क्या कहता है? दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो वह तुम्हें क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। अगर आप शिरोमणि बनना चाहते हैं, ऊंची जगह पर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ऊंचा हो जाऊं, तो आपको परमेश्वर के सामने दीन बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, हलीम होना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे हलीम कर दे, मुझे नम्र कर दे, मुझे दीन कर दे। मेरे अंदर ऐसी कोई भी बात ना रहे जिससे मैं तेरा वचन तोड़ूं, बल्कि मैं तेरे स्वभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाऊं, मैं तेरे वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाऊं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमारा विश्वास है आप सबको बड़ी आशीष देगा, और आप परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर के सामने झुककर चलेंगे, परमेश्वर के लोगों के सामने झुककर चलेंगे, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। सो अभी समय है कि हम छोटी छोटी प्रार्थना करेंगे। अगर किसी का प्रार्थना का कोई वेरी अर्जेंट विषय है, सो याद रखिए, आप हर वीरवार को प्रार्थना करवाते हैं। अगर आपको कोई वेरी अर्जेंट विषय है, जो आपको लगता है कि ये मेरे ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, बीमारी है, कोई तकलीफ है जो नहीं है, उसके लिए आप प्रार्थना करवाएं। जिसके विषय हमें पहले से ही पता है, कृपया करके वो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। सो याद रखिए, ये ऑनलाइन में जो टाइम होता है, एक लिमिट का टाइम होता है। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगर किसी का वेरी अर्जेंट विषय है तो वो लिख दे, ताकि उनके लिए छोटी छोटी प्रार्थना की जा सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। अगर किसी का कोई भी प्रार्थना का विषय होता है, स्क्रीन पर दिए गए 2 नंबर हैं, आप उस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए 24 घंटे ये फोन जो है खुले होते हैं, आप प्रार्थना करवा सकते हैं। आपकी कभी भी इमरजेंसी, दिन रात को कभी भी 24 आवर्स होती है, आप प्रार्थना करवाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर परमेश्वर की ऐसी इच्छा हुई, हमारे जब सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो हम YouTube पे भी लाइव हुआ करेंगे। हालेलुया। कई लोग चाहते हैं कि हम YouTube पे आए,
कई लोग चाहते हैं कि हम फेसबुक पे नहीं देख रहे या देख नहीं सकते, या उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है या उन्होंने अपना ऐप डाउनलोड नहीं किया होता, वो चाहते हैं यूट्यूब पे आप लाइव हो, तो यूट्यूब पर भी परमेश्वर अगर आने वाले दिनों में चाहेगा तो ऐसी सुविधा आपके पास उपलब्ध होगी। अगर कोई प्रार्थना का विषय है आप बता दीजिए। अनुग्रह निवास से ब्रदर सुनील है, इनके क्लिनिक के लिए, उनके अच्छे काम के लिए प्रार्थना प्यारे खुदा धन्यवाद करते हैं भाई सुनील के पूरे परिवार के लिए, अनुग्रह निवास के लिए। उनकी पत्नी को आप आशीष दो, उनके घर परिवार में सुख शांति दो, तंदुरुस्ती दो परमेश्वर। उनके मम्मी को, पापा को, भाई बहनों को, सबको आशीष देना। जो नया क्लिनिक खुदावंद आपकी दया से उनको मिला है, उन्होंने बनाया है, उस पर तेरी आशीष मांगते हैं। बड़े अच्छे ढंग से सारी उसकी तैयारी हो जाए। तेरे बेटे यीशु की कृपा उनके क्लिनिक पर बनी रहे। जितने भी खुदावन वहां क्लिनिक पे लोग आते हैं, सब तेरी आशीष को, तेरी चंगाई को, तेरी सच्चाई को जानने पाए पिता। तेरे नाम को महिमा देते हैं। भाई सुनील के पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को, गली मोहल्ले को, सबको आशीष दो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर राजेश कुमार हैं, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा भाई राजेश कुमार के पूरे परिवार को आप आशीष दो, सुख शांति दो। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, बुजुर्ग, भाई बहन सब अच्छे भले रहें, चंगे भले रहें, तंदुरुस्त रहें। तेरी दया उनके पूरे परिवार के ऊपर, उनकी ड्यूटी के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर परव अरोड़ा है, इनके पापा के फोरहेड में जख्म है, वो ठीक हो जाए उसके लिए। प्यारे खुदा भाई परव अरोड़ा के पापा जी के लिए दुआ करते हैं। भाई सोमेश को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। उनके फोरहेड में जो भी जख्म है, जो भी तकलीफ है, आपके बेटे यीशु के नाम के द्वारा वो चंगे हो जाए। आपके बेटे यीशु का गाढ़ा खून उनके जिस्म पे लग जाए पिता। बहन रजनी को, उनके पूरे परिवार को सुख शांति तंदुरुस्ती दीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर राजकुमार है, इनके कंडारी से संजू देवी हैं, इनके गले में दर्द और दोनों तरफ मांस बन गया है और खुदावन भाई राजकुमार को आशीष दो, उनके परिवार में आशीष दो। बहन संजू को चंगा भला करो। उनके जिस्म में, उनके शरीर में जो भी बीमारियां, तकलीफें उनको परेशान करती, तंग करती, खुदा यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा दूर हो जाए। आपकी चंगाई स्वर्ग से उनके ऊपर उतरने पाए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर बलवीर सिंह है, ब्रदर जगतार के लिए प्रे करें, सिस्टर हरप्रीत और बेबी के लिए प्रे करें। प्यारे खुदावन दुआ करते हैं भाई जगतार के लिए, उनको आप आशीषित करें, दुबई में सही सलाम संभाल के रखें। उनके खुदावन परिवार है लुधियाना में, उन सबको आशीष दो, उन सबको चंगा भला रखो। छोटे नवजन्मे बच्चे पर अपने बेटे यीशु की आशीष बनाए रखो, ताकि बच्चा इस परिवार के लिए, खानदान के लिए बड़ी बरकतों वाला होने पाए। तेरी कृपा इसके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर सन्नी मसीह है, इनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा भाई सन्नी मसीह के लिए, मम्मी जी के लिए दुआ करते हैं। उनको छू लो, तंदुरुस्त कर दो, उन पर दया करो, अनुग्रह करो, कृपा करो। सारी तकलीफ, कमजोरी, बीमारी से उनको पूरी तरीके से आजाद कर दो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सौरभ भट्टी जी है, इनके मनजोत भामिया कला के हाथ के ऑपरेशन प्रभु ने अच्छा होने में मदद की, ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जो मनजोत जी का पिछले दिनों में ऑपरेशन हुआ है, बड़े अच्छे ढंग से हो गया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे भी उनके परिवार को आशीष देना, उनके विश्वास को बढ़ाना, उन पर अपनी सच्चाई पूरी रीति से प्रकट करना। भाई सौरभ भट्टी के पूरे परिवार को, मम्मी पापा को, भाई को, पूरे परिवार में, खानदान में आशीष बनाए रखना, सुख शांति देना खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर अंकित कुमार है, इनके लिए प्रार्थना करें। खुदा भाई अंकित कुमार के लिए दुआ करते हैं। आप उनको आशीषित करें, आत्मिकता में बढ़ाएं, हर कमी घटी को जीवन से दूर करें। तेरी कृपा, तेरी दया उनके पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं पिता। तेरी दया, तेरा अनुग्रह चाहते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। मुदेल मोहन है, ये इनके लिए प्रार्थना की गई थी, इनकी भाभी विष्णु भैया के लिए, वो ठीक है, प्रभु का धन्यवाद है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। भाई मुदेल मोहन के लिए दुआ करते हैं, जो मलेशिया से हैं। खुदावंद आप उनको आशीष दीजिए, सुख शांति दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, उन पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, उनको चंगा भला रखे पिता परमेश्वर। शैतान की हर चालाकी से उनको बचा के रखना। बीते दिनों में आपने भाई विष्णु, बहन संगीता पर दया की, उनको चंगा किया, आपका धन्यवाद करते हैं। आगे भी उनके परिवार को चंगा भला रखना और अपनी सेवा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर शैली मेहरा है, इनके कोर्ट केस के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदा बहन शैली मेहरा को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। उनकी ड्यूटी में आशीष देना, घर परिवार में सुख शांति देना। जो कोर्ट कचहरी का उनका केस है खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हल हो जाए। तेरी कृपा मांगते हैं, तेरी इच्छा के मुताबिक खुदावन उनका फैसला होने पाए, तेरे नाम को महिमा और जलाल मिलने पाए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर ज्ञानजीत हैं, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदा भाई ज्ञानजीत को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। उनकी ड्यूटी में आशीष देना, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, बुजुर्गों को, परिवार घर को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। बच्चे अंगत पर दया करें, कृपा करें। बुजुर्ग पापा जी पर भी दया करें, उनके परिवार पर अपनी सुख शांति, तंदुरुस्ती, दया और अनुग्रह बनाए रखें खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर प्रिंस कुमार है, प्रेयर फॉर माय फैमिली एंड मी। प्यारे खुदा भाई प्रिंस कुमार को
उनको और उनके परिवार को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। आप उनको आशीषित करें, आनंदित करें, चंगा वाला रखें, तंदुरुस्त रखें। तेरी कृपा उनके पूरे परिवार और खानदान के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर मेघा अजय अरोड़ा है, इनकी सेहत के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदाम बहन मेघा अजय अरोड़ा को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। आप उनके पति को, उनके पूरे परिवार को आशीष दो, सुख शांति दे, उनकी सेहत में चंगाई बना के रखना, खुशियों भरा जीवन देना, तंदुरुस्ती देना, आशीष देना, आत्मिकता में बढ़ाना, तेरे वचन पर खराई से चलने का फजल देना। परमेश्वर उनके पूरे ससुराल परिवार में, मायके परिवार में, मम्मी पापा को, भाई पंकज को आशीष दो, सुख शांति तंदुरुस्ती दो, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, सिस्टर हालेलुया। मोनिका अनुराग वर्मा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदावन बहन मोनिका अनुराग वर्मा के लिए दुआ करते हैं। उनकी फैमिली की जो भी प्रॉब्लम है पिता, आपके समक्ष है, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। खुदावन यीशु के नाम में उनकी सारी फैमिली प्रॉब्लम खुदावन यीशु के नाम में हल होने पाए। उन पर दया करें, अनुग्रह करें, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर अमरजीत सिंह सियान साहब है, इनकी मम्मी के लिए प्रार्थना। प्यारे खुदाम भाई अमरजीत सियान साहब के लिए, उनकी मम्मी जी के लिए दुआ करते हैं। दिसंबर को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। सिर से लेकर पांव की तक सारी बीमारी, सारी तकलीफ खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन यीशु के कोड़े खाने की मार के दौरान उनको छोड़कर चली जाए और आंटी बुजुर्ग जी चंगे भले हो जाए। आंटी सिमर पर दया करें, अनुग्रह करें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। विशु कुमार देव ब्राह्मा है, प्लीज प्रे फॉर माय स्किन psoriasis problem and my family, name of Jesus Christ। खुदावन भाई विश्वकर के लिए दुआ करते हैं। उनकी फैमिली की जो भी प्रॉब्लम है खुदावन यीशु के नाम में हल हो जाए। उन पर दया करें, उनको चंगाई बख्शिए, खुशियों भरा जीवन दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए। जो भी प्रार्थना के विषय है पिता आपके समक्ष है। खुदावन यीशु के नाम में आप अपने वचन के द्वारा खुदावन उन पर अनुग्रह करके, उन पर दया करके उनकी सारी समस्याओं का हल कीजिए, सारी स्किन प्रॉब्लम से आजाद कर दीजिए, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। पास्टर ब्लासान फिलिप जी हैं फ्रॉम सऊदी अरब तबूक से, प्लीज प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली। प्यारे खुदावन आपके दास जो सऊदी अरब से हैं, खुदावन उनको आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। हम खुदावन छोटे हैं, वो बड़े हैं खुदावन, हम फिर भी खुदावन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनको आशीषित कीजिए। उनके घर में, परिवार में, उनकी सेवकाई में, मिनिस्ट्री पे आशीष दीजिए पिता। उनके सारे घर परिवार की कलीसिया की जरूरतों को पूरा कीजिए। तेरी दया आपके दास के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनकी पूरी कलीसिया के ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर मांगते हैं खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर रितिका वर्मा है, इनके हेयर फॉल है, वो ठीक हो जाए। प्यारे खुदावन बहन रितिका वर्मा को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। हेयर फॉल की सारी प्रॉब्लम, बालों का झड़ना, बालों का टूटना खुदावन यीशु के सामर्थी नाम में दूर होने पाए। तेरी कृपा बहन के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर मांगते हैं। इनके विश्वास को और ज्यादा बढ़ाओ पिता, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अगर किसी का भी प्रार्थना का विषय रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके लिए हम बाद में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और दीन होके, नम्र होके, हलीम होके हम प्रार्थना करेंगे। और सभी बहनों से विनती है कि वो अपने सिरों को ढक लें। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा, आप मुक्तिदाता, संसार के रचिता परमेश्वर हैं। आपने इंसान को बनाया है, आपने इंसान की रचना की है, अपनी समानता में बनाया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। तेरा रचा गया इंसान खुदावंद इस संसार में आके क्या कुछ करने लग गया है, और आपने अपने रचे गए इंसान के लिए क्या कुछ सोचा था, किस लिए बनाया था पिता परमेश्वर, कि आपका रचा गया इंसान आपकी इस पृथ्वी पर जाके महिमा करे, आपका गुणगान करे, आपके गुणगान में बढ़ता चला जाए, आपका गुणानुवाद करता जाए पिता परमेश्वर। पर आपका रचा गया इंसान अपने ही संसारिक जंजालों में फंसकर पिता परमेश्वर तेरे नाम को भूल गया है, खुदावन तेरे वचन को भूल गया है, तेरे कलाम को भूल गया है पिता। हम दुआ करते हैं पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन आप अपने लोगों पर दया करें, कृपा करें, उनको अपनी ओर मोड़ लीजिए। दुष्ट की, शैतान की जो भी चालाकियां उनके जीवन में कार्य करती हैं, उनके परिवारों में कार्य करती हैं, तेरे वचन से जुदा करती हैं, तेरे वचन से उनको दूर करती हैं, ऐसी सारी ताकतों को खुदा यीशु के सामर्थी नाम में हम दपट देते हैं पिता, ताकि पिता परमेश्वर तेरा रचा गया इंसान जिस मकसद के लिए तूने रचा था वो मकसद को पूरा करने पाए, तेरी महिमा करने पाए, और इस संसार में दीन होके, नम्र होके, हलीम होके, आपकी तरह का बन के खुदावन लोगों के सामने नमूना पेश करने पाए, ताकि लोग हम सबके जीवनों को देखकर खुदावन आपके नाम की महिमा करें। वो खुदावन जितना भी कोरोना वायरस का कहर इस समय पूरे विश्व में, पूरे खुदावन हिंदुस्तान में, पंजाब लुधियाना में
फैला हुआ है पिता, आपके बेटे यीशु के नाम में दुआ करते हैं पिता, एक बार इस कोरोना के कहर को खत्म कर दीजिए। बेशक हम मानते हैं आपके लोगों ने, आपकी प्रजा ने, आपकी जनता ने पाप किए हैं, गलतियां की हैं, गुनाह किए हैं, जिसकी वजह से आपका गुस्सा भड़का है पिता। फिर भी आपका वचन कहता है आप अनुग्रहकारी और करुणा निधान परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं। जो लोग आपके सामने दीन हो जाते हैं, जैसे हमने आपके वचन में से सीखा, उनकी आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर, एक बार अपने लोगों को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद इस कोरोना के कहर से सारा का सारा हमारा संसार विश्व बच जाए। पूरे पूरे हिंदुस्तान से ये कोरोना का कहर खत्म हो जाए, पूरा पंजाब, पूरा लुधियाना इस कहर से, जो कोरोना का कहर है, कोरोना का वायरस है, इससे आजाद होने पाए पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं प्रेटावर की कलीसिया के लिए, इनको अपने सामर्थ्य हाथों में बना के रखे, अपने विश्वास में मजबूत रखे। आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, चर्चिस बंद चल रहे हैं, लोग तेरे घर में नहीं आ पा रहे पिता, दुष्ट की कोई भी चालाकी खुदावन तेरे वचन से, तेरे विश्वास से इनको जुदा ना करने पाए, बल्कि अपने घर में रहते हुए भी ऑनलाइन सर्विस को इस तरीके से अटेंड करें कि हम परमेश्वर के घर में हैं, हम परमेश्वर के घर में बैठे हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे डर में, तेरे खौफ में होकर खुदावन तेरी आराधना करने पाए। होने दे पिता परमेश्वर, एसपीटी की सारी कलीसिया पर तेरे बेटे यीशु की बरकत मांगते हैं, इनके जीवनों में चंगाई मांगते हैं, खुशियां मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, इनके विश्वास के लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा दीजिए पिता परमेश्वर। जब हम लॉकडाउन के बाद इनको मिलते हैं पिता परमेश्वर, जो पहले से भी ज्यादा तेरे विश्वास में बढ़ते हुए हमें नजर आने पाए, तेरी कृपा एक एक जन के ऊपर, परिवार के ऊपर मांगते हैं। एसपीटी की सारी कलीसिया को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं, प्रे टावर के सारे सेवादारों को, सीनियर कमेटी को, जूनियर कमेटी को, वॉलंटियर्स को, मीडिया टीम को, वर्शिप टीम को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। एक एक के घर में तेरी आशीष और तेरी बरकत मांगते हैं परमेश्वर। सबको अपनी नजदीकी में बना के रखे, अपनी सेवा में, अपने काम में बना के रखे पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन बेशक ये चर्च में नहीं आ रहे पिता परमेश्वर, पर जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, खुदावन उनको तेरा वचन सुनाने से कभी भी पीछे न हटने पाए, तेरे वचन उनको सुनाने वाले बनने रहने पाए पिता परमेश्वर, हमेशा तेरे वचन का बीज बोने वाले बने रहने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारी लुधियाना की कलीसियाओं पर, पंजाब की कलीसियाओं पर, खुदावन हिंदुस्तान की कलीसिया, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड की कलीसिया पर आपके बेटे यीशु की बरकत मांगते हैं पिता परमेश्वर। लुधियाना के, पंजाब के, हिंदुस्तान के सारे पासवानों को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। जहां जहां पर भी आपके दास दासियां रहकर की सेवा करते हैं, तेरे कार्य में लगे हुए हैं पिता, उनको अपनी सेवा में बहुतायत से आप इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, ताकि जहां जहां पर आपका वचन नहीं सुनाया गया, जहां जहां पर आपका नाम नहीं लिया गया, जहां जहां पर तेरे लोग, तेरे भक्त लोग खुदा नहीं पहुंच पाए, उन सबको फजल देना पिता परमेश्वर, ताकि वहां पर पहुंच के आपके वचन की बुनियादी करने पाए, ताकि अंत के दिनों में कोई भी जन ऐसा ना कहने पाए कि हमने तो प्रभु का नाम नहीं सुना, हमने तो प्रभु का वचन नहीं सुना पिता परमेश्वर। सबके कानों में, सबके जीवनों में तेरा वचन पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा खुद हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने भक्तों को, अपने सेवकों को फजल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि तेरे दास दासियां जहां भी रह के सेवा करें, तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बने, तेरे नाम को महिमा देने वाले बने पिता परमेश्वर। इस समय जितना भी हमारा रिस्क में ड्यूटी कर रहा है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो मेडिकल स्टाफ है, चाहे खुदावन सफाई कर्मचारी है, चाहे वो मीडिया के कर्मचारी हैं, उन सबको आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। इनको चंगा भला तंदुरुस्त रखना, इनके परिवारों को भी संभाल के रखना, उन पर भी अनुग्रह करना, उन पर भी अपना सामर्थ्य हाथ बना के रखना, दुष्ट की कोई भी चालाकी खुदा उनकी ड्यूटी के जरिए उनके घर में एंटर ना करने पाए। तेरी दया सभी के ऊपर मांगते हैं, प्रे टावर के एक एक जन पर, एक एक विश्वासी पर तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा चंगाई वाला हाथ मांगते हैं पिता परमेश्वर। सबको दीन कीजिए, हलीम कीजिए, नम्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, और खुदा सब तेरे सामने जीरो बन जाएं, ताकि पिता परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा, आप अपने वचन के अनुग्रह से, आप अपनी दया से पिता परमेश्वर उनको शिरोमणि यानी कि ऊंचा यानी कि हीरो बनाने पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, जिंदा, जलाली और पवित्र नाम लेकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबके जीवनों में खुशियां दे, बरकतें दे, परमेश्वर आपको चंगा भला रखे, ऐसी हमारी कामना है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जैसे आज आप लाइव का थोड़ा सा
अलग सा स्टाइल देख रहे हैं कि नीचे स्क्रॉल चल रहे हैं, प्रे टावर का एड्रेस, कॉन्टैक्ट ऑफ प्रेयर्स लिखा हुआ है, वर्शिप का टाइम लिखा हुआ है, यूट्यूब का चैनल का नंबर लिखा हुआ है। सो आप देख रहे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के एक सेवक लुधियाना में हैं जिन्होंने इस कार्य को करने में हमारी आज दिन भर सहायता की है, मदद की है। हम उनके परिवार के लिए भी आशीष मांगते हैं कि परमेश्वर उनको, उनके परिवार को आशीष दे, सुख शांति दे, बरकत दे, उनकी कलीसिया में, उनके घर की, परिवार की जरूरतों को पूरा करें। सो परमेश्वर के दास पास्टर जसवीर सिंह जी को आप अपनी प्रार्थना में याद रखें। परमेश्वर उनको आशीषित करें। अभी हम फिर से मिलेंगे संडे के दिन 12 बजे। आप इस प्रकार ही आराधना को अटेंड करें, इस प्रकार ही अपने मोबाइल में नेट को सेव करके रखें। जैसे आप प्रभु के घर में आते थे, आपका किराया लगता था आने जाने का, आपका टाइम लगता था आने जाने का। सो अभी आपने उस सारे खर्चे को नेट में सेव करके रखना है कि हमारा नेट पे खर्चा हो रहा है। हालेलुया। अभी हम संडे को 12 बजे मिलेंगे। इसी प्रकार परमेश्वर का आशीषमय वचन आपके सामने लेकर परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर आप सबके जीवनों में आशीष दे, बरकत दे, आप सबको चंगा वाला रखे, तंदुरुस्त रखे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की शांति आपके जीवनों में, आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके बच्चों में, आपके बिजनेस में बनी रहे। आमीन।